नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भगवद गीता का कर्मयोग। हम्म। हमारे पास आधुनिक जीवन में कर्मयोग की प्रासंगिकता, इस पर कुछ नोट्स और लेख के अंश हैं। सवाल सीधा सा है। हजारों साल पुरानी ये फिलॉसफी, ये जो सोच है कि फल की इच्छा के बिना कर्म करो, आज की इस तेज रफ्तार मतलब पूरी तरह नतीजों पर टिकी हुई दुनिया में क्या वाकई काम आ सकती है? हम्म। या ये सिर्फ एक किताबी बात रह गई है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं जरा। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जायज़ है क्योंकि अक्सर लगता है कि कर्मयोग शायद सिर्फ सन्यासियों के लिए है या दार्शनिकों के लिए। हाँ, वही। लेकिन अगर हम इन स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि इसका असली मकसद तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को, हमारे काम को, हमारे रिश्तों को एक नया नज़रिया देना है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका सिखाता है, खासकर आज के तनाव भरे माहौल में जहाँ हर कोई बस नतीजों के पीछे भाग रहा है ना? हाँ, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करो, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली कैसे करें? हम्म। जैसे ऑफिस में टारगेट पूरे करने हैं, घर पर सबकी उम्मीदें हैं, बिना नतीजों के बारे में सोचे काम करना मुमकिन है क्या? देखें, फल की इच्छा ना करना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें नतीजों की परवाह ही नहीं करनी या कोई लक्ष्य ही नहीं बनाने। अच्छा। इसका गहरा मतलब है अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान उस कर्म पर लगाना जो आप अभी कर रहे हैं, उसे बेहतरीन तरीके से करना। हम्म। और जो नतीजा है उसके साथ अपनी पहचान, अपना सुख दुख, उसको पूरी तरह से न जोड़ लेना। ओके। जैसे मान लीजिए कोई माली है, हम्म। उसका काम है बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना। हम्म। वो ये सब पूरे मन से करता है। हम्म। अब फसल कितनी होगी, मौसम कैसा रहेगा, हम्म। ये सब चीजें उसके हाथ में पूरी तरह नहीं है। सही बात है। कर्मयोग यही कहता है कि माली की तरह अपने काम पर फोकस करो। हम्म। फल की चिंता में घुलने के बजाय अपने एक्शन पर ध्यान दो। अच्छा, तो फोकस एक्शन पर है, आउटकम पर जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट नहीं। ये बात हुई। चलिए इसे हमारे स्रोतों के जरिए और खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्लेस की, हमारे काम की जगह की। जी। स्रोत में लिखा है कि काम को पूजा या साधना की तरह देखो। ये सुनने में थोड़ा भारी नहीं लगता? ऑफिस को मंदिर समझना। हाँ हाँ, सुनने में शायद लगे, पर इसका भाव समझिए। पूजा या साधना का मतलब है यहाँ कोई कर्मकांड या रस्म नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है वो शिद्दत, वो एकाग्रता, वो सम्मान जो हम किसी पवित्र काम को देते हैं। जब हम अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना मानकर ये सोचें कि ये अपनी क्षमता को दिखाने का, कुछ अच्छा बनाने का या शायद दूसरों की सेवा करने का एक मौका है, तो उसमें एक गहराई आ जाती है। हम्म। स्रोत में गीता के एक विचार का हवाला है, योगस्थः कुरु कर्माणि, मतलब योग में स्थित होकर एक समता के भाव से, शांति से अपना कर्म करो। योग में स्थित होकर मतलब अपना बेस्ट दो, पूरी लगन से काम करो, पर नतीजों के उतार चढ़ाव से अपना मानसिक संतुलन मत बिगड़ने दो, शांति बनाए रखो। लेकिन कंपटीशन का क्या? ऑफिस में तो आजकल बहुत कंपटीशन है। अगर मैं नतीजे से डिटैच्ड रहूं, तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगी? प्रमोशन, अप्रेजल, ये सब तो नतीजों पर ही टिके हैं। यहाँ कर्मयोग थोड़ा अव्यावहारिक सा नहीं लगता? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कर्मयोग ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या उत्कृष्टता के लिए, एक्सेलेंस के लिए कोशिश ना करें। बल्कि ये कहता है कि आपकी प्रेरणा सिर्फ बाहरी इनाम या डर नहीं होनी चाहिए। जब आप काम की क्वालिटी पर, सीखने पर, अपना बेस्ट देने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाते हैं ना, हाँ। तो अक्सर नतीजे बेहतर ही होते हैं। और अगर कभी नहीं भी होते, तो आपकी जो अंदरूनी शांति है वो भंग नहीं होती। अच्छा। आप अपनी वैल्यू सिर्फ अपने केपीआईज या अपनी पोस्ट नहीं आंकते। ये एक तरह का तप है। तप? हाँ, अपने मन को साधने का तप, बाहरी दबावों के बीच भी अपना सेंटर, अपना संतुलन बनाए रखने का। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक अभ्यास है, रोज का अभ्यास। ये नजरिया सोचने लायक है। काम पर फोकस और नतीजे से एक हेल्दी दूरी रखना। ठीक है, चलिए काम से आगे बढ़कर अब घर परिवार की बात करते हैं। क्या परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी कर्मयोग का हिस्सा हो सकता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल हो सकता है, और स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। आप सोचिए, एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो निस्वार्थ प्रेम और देखभाल है, क्या वो कर्मयोग नहीं है? हाँ, है तो। वो शायद गीता नहीं पढ़ रही हैं, पर वो अनजाने में ही उसका साल जी रही हैं। स्रोत कहता है कि जब हम परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को, चाहे वो बच्चों का पालन पोषण हो, बुजुर्गों की सेवा हो या घर चलाना हो,
जब ये सब बिना किसी उम्मीद या एहसान जताने के भाव से करते हैं और इसे एक पवित्र जिम्मेदारी समझकर निभाते हैं, तो ये एक यज्ञ की तरह बन जाता है। यज्ञ मतलब वो जैसे हवन पूजा वाला यज्ञ। ज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। हाँ। तो उसका मतलब था कि जो कर्म निस्वार्थ भाव से किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण की भावना से किया जाता है, वही यज्ञ है। अच्छा। ऐसा कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमें मुक्त करता है। तो परिवार के लिए प्रेम और जिम्मेदारी से किया गया हर वो काम जिसमें मैं भाव कम हो और सेवा का भाव ज्यादा हो, वो एक यज्ञ ही है। ये रोजमर्रा के कामों को भी एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे देता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब घर के साधारण से साधारण काम भी अगर सही भावना से किए जाए तो वो हमें बांधने की जगह ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन क्या इससे इमोशनल बर्नआउट का खतरा नहीं होता, खासकर जब आप लगातार देते जा रहे हो और सामने से वैसा रिस्पॉन्स न मिले जैसा आप सोचते हैं? ये एक व्यवहारिक चिंता है। बिल्कुल है। और कर्मयोग यहां भी मदद कर सकता है। देखिए, निस्वार्थ होने का मतलब ये नहीं कि अपनी जरूरतें नजरअंदाज कर दी जाएं या अपनी सीमाएं लांघ दी जाएं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कर्म करते समय हमारी जो मूल प्रेरणा है, वो बदले में क्या मिलेगा ये ना हो। जब हम अपेक्षाओं का बोझ कम कर देते हैं तो निराशा भी कम होती है ना? हाँ, ये तो है। हम अपना कर्तव्य प्रेम से करते हैं, लेकिन अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का ध्यान रखते हुए। संतुलन यहां भी बहुत जरूरी है। कर्मयोग आत्म उपेक्षा नहीं सिखाता, वो आत्म अनुशासन और अनासक्ति सिखाता है। ठीक है, ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण है। काम और परिवार के बाद अब जरा बड़े दायरे पर आते हैं, समाज। आज के समाज में जहाँ इतनी खींचतान है, इतना मैं और मेरा है, वहाँ कर्मियों की क्या जगह है? स्रोत कहता है अपने कर्म को लोक कल्याण से जोड़ो। हाँ, और ये आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। जब हम अपने काम को सिर्फ अपनी तरक्की या अपने फायदे तक ही सीमित ना रखकर ये सोचना शुरू करते हैं कि इससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, हम दुनिया में क्या योगदान दे रहे हैं, तो वो कर्मयोग बन जाता है। यहाँ श्रोत गीता के स्वधर्म के सिद्धांत का जिक्र करता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हाँ, ये श्लोक तो सुना है। इसका अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है, जैसे कि ये शायद जाति व्यवस्था का समर्थन हो, पर इसका गहरा अर्थ है अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, अपनी योग्यता, अपनी भूमिका के अनुसार जो आपका कर्तव्य है उसे ईमानदारी और निष्ठा से निभाना ही श्रेष्ठ है। अच्छा, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार। हाँ, दूसरों की नकल करना या जो आप नहीं है वो बनने की कोशिश करना, उसमें भटकाव है, भय है। तो स्वधर्म मतलब जैसे जो काम हमें स्वाभाविक रूप से आता है या जिस भूमिका में हम हैं उसे अच्छे से निभाना, ये मतलब हुआ। बिल्कुल। एक शिक्षक का स्वधर्म है अच्छी शिक्षा देना। एक डॉक्टर का है रोगी की सेवा करना। एक सफाई कर्मचारी का है अपने काम को ईमानदारी से करना। एक कलाकार का है अपनी कला से सौंदर्य और सत्य को व्यक्त करना। जब हर कोई अपने हिस्से का काम, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा, पूरी निष्ठा से समाज की भलाई को ध्यान में रखकर करता है, तो समाज अपने आप बेहतर बनता है। ये नकल करने या दूसरों से जलने की बजाय अपने ही काम को सम्मान देने और उसे ईश्वर को समर्पित करने जैसा है। ये सामाजिक स्तर पर कर्मयोग का अभ्यास है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मेरा काम तो बहुत छोटा सा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? या फिर ये समझ नहीं आता कि मेरा स्वधर्म आखिर है क्या? ये उलझन स्वाभाविक है। देखिए, स्वधर्म कोई ऐसी स्थिर चीज नहीं है कि बस एक बार पता चल गया और हमेशा वही रहेगा। ये समय और परिस्थितियों के साथ बदल भी सकता है। अच्छा? हाँ, इसे खोजने का तरीका है थोड़ा आत्मचिंतन करना कि आपकी स्वाभाविक रुचि किसमें है, आप किस काम में अच्छे हैं, किस काम से आपको संतुष्टि मिलती है और जिससे दूसरों का भी कुछ भला हो सकता है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर पूरी ईमानदारी और सेवा भाव से किया जाए तो झाड़ू लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई बड़ा आविष्कार करना। महत्व काम के आकार में नहीं है, उसे करने की भावना में है। सही कहा। और ये स्वधर्म और अनासक्ति, ये सब विचार आज के डिजिटल युग में तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगते हैं, है ना? बिल्कुल। जहां हर कोई अपनी इमेज बना रहा है, लाइक्स गिन रहा है, फॉलोअर्स देख रहा है। श्रोत इस पर क्या कहता है? हाँ, ये श्रोत का एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। आज का जो सोशल मीडिया युग है वो लोग क्या सोचेंगे पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। एक निरंतर प्रदर्शन का दबाव सा रहता है।
अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी को बनाए रखने की चिंता। हाँ बिल्कुल। इसके ठीक उलट गीता अहंकार मुक्त होकर बिना आसक्ति के कर्म करने पर जोर देती है। श्रोत एक और श्लोक का इशारा करता है, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका मतलब जो बिना अटैचमेंट के, बिना मैं और मेरा के भाव से कर्म करता है, वो परम सत्य के, ईश्वर के करीब पहुंचता है। तो डिजिटल दुनिया में कर्मयोग का मतलब क्या हुआ? क्या हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं कि छोड़ ही दें। मतलब ये है कि हम अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के पीछे की प्रेरणा को देखें। हम क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए पोस्ट कर रहे हैं, या हम सच में कुछ सार्थक साझा करना चाहते हैं? कोई जानकारी, कोई प्रेरणा, कोई रचनात्मकता, या बस दूसरों से जुड़ने का एक सकारात्मक प्रयास। अच्छा। डिजिटल कर्मियों का मतलब हो सकता है अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को भी एक सेवा या यज्ञ की तरह देखना। अपने शब्दों से, अपनी तस्वीरों से, अपनी बातचीत से नफरत या ईर्ष्या फैलाने की बजाय शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रसार करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स के आंकड़ों से अपनी कीमत ना आंकना। ये है असली डिटैचमेंट डिजिटल युग का। वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है, ऑनलाइन वैलिडेशन से डिटैचमेंट। ये तो सीधा उस अहंकार पर चोट करता है जिसकी बात गीता करती है, और मुझे लगता है ये सीधा हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ता है। बिल्कुल। क्या कर्मयोग हमारी मेंटल वेलनेस में मदद कर सकता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इस कनेक्शन को साफ तौर पर उजागर करता है। कर्मयोग का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। आप सोचिए, जब हम लगातार नतीजों की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, हाँ ये तो होता है, तो हमारा मन हमेशा तनाव, डर और असुरक्षा से भरा रहता है। कर्मयोग कहता है, अपना ध्यान कर्म पर लाओ, पूरी क्षमता से करो, और फिर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो मनचाहा हो या ना हो। ये अभ्यास रोज खुद को याद दिलाना कि मेरा काम कर्म करना है, फल मेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है, मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये अपने आप में तनाव कम करने की एक शक्तिशाली तकनीक है। मतलब ये एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हुई, वर्तमान क्षण में जीना। बिल्कुल। इसे आप हमारी सनातन परंपरा का प्राचीन माइंडफुलनेस कह सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अभी जो कर रहे हैं उस पर केंद्रित करना। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मन को हटाकर वर्तमान के कर्म में लगाना। और इससे जब हम फल से बुरी तरह चिपके नहीं होते, तो असफलता का डर हमें पंगु नहीं बनाता और सफलता का नशा हमारे सिर पर नहीं चढ़ता। हम ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांत रह पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही आजादी है। तो हमने कर्मयोग को काम, परिवार, समाज, डिजिटल दुनिया और मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पहलुओं से देखा। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो इसका सार क्या निकलता है? कर्मयोग हमें असल में क्या सिखाना चाहता है? सार यह है कि जीवन में कर्म तो करना ही है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। कर्मयोग हमें सिखाता है कि उस कर्म को कैसे किया जाए ताकि वो बंधन न बने, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। श्रोत के अनुसार निचोड़ यह है, कर्म करो पर कर्तापन के अहंकार के बिना, मैंने किया इस भाव के बिना। प्रेम करो और सेवा करो, पर बदले में कुछ पाने की तीव्र अपेक्षा के बिना। सही। सफलता मिले तो विनम्र रहो, उसे ईश्वर की कृपा समझो। असफलता मिले तो निराश मत हो, उसे भी एक सीख या ईश्वर की योजना का हिस्सा समझो। ये सब मुमकिन तब होता है जब कर्म के पीछे एक गहरा समर्पण का भाव हो, जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति। हाँ, जैसा कि श्रोत गीता के 18वें अध्याय के एक श्लोक का हवाला देता है, भक्त्या माम अभिजानाति, यानी भक्ति, समर्पण के द्वारा ही व्यक्ति परम सत्य को, ईश्वर को उसके असली रूप में जान पाता है। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों जुड़े हुए हैं। हाँ, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि भक्ति हमारे कर्म को प्रेरणा और पवित्रता देती है, उसे सही दिशा दिखाती है। ज्ञान हमें समझने में मदद करता है कि क्या सही कर्म है, क्या हमारा स्वधर्म है, और कैसे अनासक्त रहा जाए। और कर्म इन दोनों, भक्ति और ज्ञान को जमीन पर उतारने का, जीने का माध्यम है। इसलिए कर्मयोग सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं है, ये एक अनुभव है, एक साधना है जो जीवन के हर पल में चलती है। जब हर सांस में ईश्वर का स्मरण या समर्पण का भाव हो और हर कर्म उसी भाव से किया जाए, तो जीवन खुद ही एक जीती जागती गीता बन जाता है। बहुत खूब कहा आपने। तो अंत में संदेश यही है, कर्म करते रहना है,
पूरी निष्ठा और कुशलता से, पर फल की चिंता और अहंकार को छोड़कर। हर कर्म को एक भेंट की तरह, एक यज्ञ की तरह देखना है। यही है कर्मयोग का सार, जो हजारों साल बाद भी उतना ही, शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ। कि अगर हम सचमुच अपने हर छोटे बड़े काम को, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन हो, बच्चे को कहानी सुनाना हो, सोशल मीडिया पर कुछ लिखना हो, या सड़क पर किसी की मदद करना हो, अगर हम हर क्रिया को इसी निस्वार्थ समर्पण, पूरी सजगता और वर्तमान क्षण में रहकर करने लगें, बिना नतीजों से अत्यधिक जुड़े, तो हमारे अपने जीवन का अनुभव कैसा होगा? और क्या इससे हमारे आसपास की दुनिया में भी कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है।